नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में हो रही एक बहुत बड़ी हलचल की। आईपीओ मार्केट में ना एक ऐसी तेजी आई है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज की हमारी सारी बात बस इसी एक नंबर के आसपास घूमेगी, 13। अब ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, बल्कि ये मार्केट में आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत हो सकता है। क्या राज है इस नंबर का? जी, बात यह है कि हमारे मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 13 कंपनियों के आईपीओ प्रपोजल्स को मंजूरी दे दी है। मतलब आप स्पीड देखिए, ये नंबर और ये रफ्तार दोनों ही आईपीओ पाइपलाइन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। साफ लग रहा है कि मार्केट में एक नई एनर्जी आ रही है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी उछाल को थोड़ा और समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, बात सिर्फ नंबर की नहीं है, बात उस तेजी की है जिससे ये अप्रूवल्स मिले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द समझ लेते हैं, DRHP। ये समझिए कि ये किसी भी कंपनी की पूरी जन्म पत्री होती है जिसे वो आईपीओ लाने से पहले जनता के सामने रखती है। कोई भी इन्वेस्टर इसी को पढ़कर कंपनी के बारे में अपनी राय बनाता है कि पैसा लगाना है या नहीं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। आखिर ये 13 कंपनियां हैं कौन-कौन सी जिन्हें मार्केट में उतरने का ग्रीन सिग्नल मिला है? तो ये रही वो 11 कंपनियां जिन्हें सेबी से फुल अप्रूवल मिल चुका है। इस लिस्ट में देखिए साइफाई, इन्फिनिटी स्पेसेस जैसी टेक कंपनियां भी हैं, तो मेडिकैप हेल्थ केयर और साई पैरेंटरल्स जैसी हेल्थ केयर कंपनियां भी। साथ में प्राइड होटल्स और ऑसवर्ल्ड केबल्स जैसी अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां भी लाइन में है। मतलब मार्केट में काफी वैरायटी आने वाली है, जो एक अच्छा संकेत है। इन 11 के अलावा 2 और कंपनियां हैं, हेला इंफ्रा मार्केट और जय जगदम्बा लिमिटेड। इन्हें प्री फाइलिंग स्टेज पर मंजूरी मिली है। ये प्रोसेस का थोड़ा शुरुआती दौर होता है, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव साइन तो है ही। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझने वाली है, इन आईपीओस का स्ट्रक्चर। देखिए, कुछ कंपनियां फ्रेश इशू लाएंगी, जिसका सीधा मतलब है कि पैसा कंपनी के पास जाएगा उसके ग्रोथ के लिए। वहीं कुछ ऑफर फॉर सेल यानी OFS लाएंगे, जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचेंगे और पैसा उनकी जेब में जाएगा। और हाँ, कुछ कंपनियां इन दोनों का मिक्स भी लेकर आ सकती हैं। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर। इन सब डेवलपमेंट्स का बाजार पर क्या असर होगा और एक आम निवेशक को क्या सोचना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस हलचल पर रिएक्ट कैसे करना है। देखिए, सीधी सी बात है, जब इतनी सारी कंपनियों को एक साथ अप्रूवल मिलेगा तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन तो बढ़ेगा ही। मतलब आने वाले महीनों में हमें एक के बाद एक कई आईपीओ देखने को मिल सकते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, बाजार में तेजी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर चमकती चीज सोना होगी। हर आईपीओ में आंख बंद करके पैसा लगा देना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो सावधानी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर इस आने वाले आईपीओ सीजन के लिए एक इन्वेस्टर को खुद को तैयार कैसे करना चाहिए, चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। ये सवाल अब हर उस इंसान के दिमाग में होगा जो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो जवाब क्या है? जवाब एक ही है, अपनी रिसर्च, अपनी ड्यू डिलिजेंस। तो करना क्या है? सबसे पहले, जैसा हमने कहा, कंपनी का DHRP ध्यान से पढ़िए, उसके बिजनेस मॉडल को समझिए कि कंपनी पैसा कमाती कैसे है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मतलब प्रॉफिट, लॉस, कर्ज, ये सब देखिए। और आखिर में उस बिजनेस से जुड़े रिस्क क्या क्या हैं, इसका अंदाजा लगाइए। ये स्टेप्स एक सही फैसला लेने में मदद करेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात हमेशा याद रखें, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और जरूरत पड़ने पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा सही रहता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। कंपनियां तो बाजार में आने के लिए तैयार खड़ी हैं, पर क्या बाजार खुद इतने सारे नए आईपीओस को एक साथ संभालने के लिए तैयार है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।